हेलो स्टडी बडीज, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। दोनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे और दोनों में एक नॉर्मल कंपैरिजन भी करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखते हैं। इसके नाम में भी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाहरी रेस्पिरेशन। सो इसका मतलब होगा फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एयर एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यानी ये फिजिकल एक्सचेंज होगा यानी बाहरी एक्सचेंज होगा जिसका गैसेस था। गैसेस में भी मुख्य रूप से कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बेसिकली, और CO2 छोड़ते हैं, एयर एंड हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोज है, फिर उसके बाद ट्रैकिया है, फिर उसके बाद हम लोग का लंग्स में आता है। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वैसे। और फिर उसके बाद और सेम अपोजिट भी होता है, जो CO2 है वो लंग्स से निकलता है, फिर ट्रेकिया से निकलता है, फिर नोज से बाहर निकल जाता है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हम लोग देखते हैं, ये तो फिजिकल रेस्पिरेशन हुआ। फिजिकल रेस्पिरेशन इसको कर सकते हैं या इसको एक्सटर्नल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्रीथिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। इंटरनल यानी अंदरूनी रेस्पिरेशन, ठीक है, अंदर था यानी शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये तो बाहर का था। अब शरीर के अंदर हम देखते हैं chemical exchange of gases between blood and individual cells/tissues where oxygen is used for energy production। क्या है कि केमिकल एक्सचेंज है, केमिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो उस केमिकल गैसेस का एक्सचेंज होता है और किसके बीच होता है? हमारे ब्लड से। ब्लड, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही मेन गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। और जिसके बीच में हर एक इंडिविजुअल सेल, हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं या जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनके बीच में एक्सचेंज होता है। वेयर ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, उसका हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि हम एनर्जी बना सकें। और जो हमारा CO2 है वो हर इंडिविजुअल सेल से बाहर निकल जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके स्टडी बडी, आज की शॉर्ट वीडियो में इतना ही। आप तो इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट चाहिए जल्दी से, तो फिर आप ज़रूर चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, वो अपलोडेड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।